हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। ये अपना पार्ट 6 है मोस्ट प्रोबेबली। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नेचर ऑफ रूट्स के क्या क्या कंडीशंस हैं, और ये जो पेज दिख रहा है मैंने आपको लर्न करने बोल दिया था। चलिए आज इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। जैसे हमारे पास यहाँ 3 इक्वेशंस हैं और इसमें हमें बोला कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ। तो पहला इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू आ जाएगा 2, b का वैल्यू आ जाएगा -3 और c का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है। तो अब इसका d हम चेक कर लेते हैं। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो -3 का स्क्वायर इंटू -4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ रहा है 9 माइनस, फाइन, ठीक है, 9 माइनस 40। तो अब ये नंबर क्या आ जाएगा? -31, जो कि कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, बस आपको जानना था कि डी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव या जीरो है। तो डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा श्री धराचार्य है फॉर्मूला में अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ डी कैलकुलेट करने का कोशिश करें तो नॉन रियल आएगा। तो ये हम लोग लिख लेंगे दिस इक्वेशन हैव नॉन रियल रूट्स। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोला कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इक्वेशन ले लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -4√3 है और c का वैल्यू 4 है। d कैलकुलेट कर लेते हैं। b² माइनस का 4ac -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4 48 -48 जीरो आ रहा है। डी जीरो आ गया, मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सोच सकते हैं कि दोनों के दोनों रूट्स आ जाएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर मेरा हो गया नेचर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना आसान है करना। नेक्स्ट इसका बताना है, तो आप कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं कर देता हूँ, अगर आपको करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू 3। डी इज b² -4ac -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। अरे ये भी जीरो हो गया, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आप समझ गए कि नेचर ऑफ रूट्स बताना कितना आसान होता है। ठीक है। अगर इसी में डी नेगेटिव आ जाता है तो बोल देते क्या कि ये नॉन रियल रूट्स है, और डी अगर पॉजिटिव आ जाता है बोलते रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। चलिए टाइप 2 क्वेश्चन इस पे क्या आता है कि जिसमें हमें किसी कांस्टेंट का वैल्यू पता करने बोलता है और हमें और नेचर ऑफ रूट्स बता देते हैं उसके बाद। जैसे यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल मतलब डी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना। रियल में रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, रियल एंड इक्वल भी हो सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन में से कुछ भी हो सकता है, या तो ग्रेटर और 0। तो इसलिए डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए इसको फटाफट कंपेयर कर लेते हैं हमारे गिवन इक्वेशन को। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू k है। तो यहाँ से b² माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b इज 4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाते हैं 4k। तो 4 इधर आ जाएगा, तो 16/4 इज, यहाँ से आ गया k इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये अपना आंसर हो गया। बात आप समझ गए होंगे ना। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, मैंने मोर देन 1, 0 से 4 से छोटा कुछ भी वैल्यू आप
ले सकते हैं या 4 के इक्वल। तो बात समझ में आपको आया होगा। आगे क्या है, राइट सॉरी all values of p for which the equation x square plus px plus 16 equal to 0 has equal roots. Find the roots of the equation so obtained. तो फिर से कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, a is 1, b is p and c is 16. इक्वल रूट्स मतलब d का वैल्यू 0, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b इज पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं ए वाला अप्रोच लेता हूँ कि इधर ले गया और जब भी स्क्वायर को एलएचएस से आरएचएस में लेके जाते हैं तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनता है, सिर्फ स्क्वायर रूट लिखना गलत होगा। तो p का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 8, एक प्लस 8 और दूसरा माइनस 8। होप आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्या रहा है, अच्छा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन दिस, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू 2x प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0 है रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब d का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किसे बोलते हैं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो। यहाँ तो k के बाद सारा ब्रैकेट में आ गया, तो हमें इसे खोलना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा k से 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2k है और सी का वैल्यू के स्क्वायर माइनस के है। अब क्या करना है, डी इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर डी इक्वल टू 0 का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी के जगह 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और सी का वैल्यू है आपका के स्क्वायर माइनस के, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया 4k स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4k स्क्वायर और माइनस मिलके प्लस 4k इक्वल टू 0। अच्छा अच्छा तो 4k इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब k का वैल्यू 0/4 मतलब k का वैल्यू 0 आ गया। इफ आई हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक, तो ये सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, और अभी जो वैल्यूज क्वेश्चन कर रहे थे सब ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इसमें k का वैल्यू 4 ऑप्शंस दे देंगे। अब कुछ आगे हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्जेक्टिव में भी उसको पूछे जाते हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं अभी देखिए, इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन सो दैट दिस, तो या नीचे हमने 4 ऑप्शंस लिख रखे हैं, वो सो डैट वाला ये पोर्शन हटा देंगे, देन और ऐसे 4 ऑप्शंस आपको लिख देंगे। तो कैसे करना है, एनटीएससी वगैरह या कोई भी टीचर वाले एग्जाम में है ना, सी टेट और ये सब जो भी एग्जाम होता है कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला काम अपना क्या होता है, जो इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो अपना ए का वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी का वैल्यू है 2mc और सी का वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने कैपिटल सी ले लिया अपना, वो क्वेश्चन में स्मॉल सी है। तो बोला है कि इसके रूट्स इक्वल रूट्स है, मतलब डी आपको बोल दिया क्या होगा, डी का वैल्यू 0 होगा
मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। इसका मतलब बी मतलब 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर और सी का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है आपका 0। अब 2mc का होल स्क्वायर कितना होगा, ये स्क्वायर सभी पे आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों ही तरफ हम इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिए। इक्वेशन को दोनों तरफ आप किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो और यहाँ पर 4 से इसलिए डिवाइड कर दिया कि 4 हर टर्म में है, और नंबर जब भी ऐसा पॉसिबल हो तो ज़रूर कीजिए, इससे ना नंबर छोटे हो जाते हैं तो कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आगे आ रहा है एम स्क्वायर सी स्क्वायर, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाहर माइनस है तो हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस साइन क्यों, ये माइनस के कारण, और ये प्लस इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये माइनस के कारण प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जरा देखो ऑप्शन अगर देखोगे तो सी को अलग करना है, तो सी हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, तीन सबको एक तरफ ले लेते हैं और सबसे सी स्क्वायर कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ इसमें बच गया क्या अपना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस का सी स्क्वायर बच गया, इसको हम RHS में लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर, ये क्या हो गया, अच्छा हो गया अपना प्लस का सी स्क्वायर, कलर नहीं ले रहा, प्लस का सी स्क्वायर हो गया और इधर बच गया अपना ए स्क्वायर बच गया और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बच गया। अब दोनों जगह से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। या प्रूव करना था तो प्रूव भी हो गया। ठीक, होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो थोड़ा रुको और कैलकुलेशन अच्छे से करो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the roots of the equation a square plus b square x square a square b square into x square plus 2 times ac plus bd into x plus c square plus d square equal to 0 then prove that this, या अपने पास चार ऑप्शन ऐसे हैं, तो कैसे करोगे। तो इस पर कंपेयर करते हैं इसको फिर से अपने इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कैपिटल हमने क्यों ले लिया कि क्वेश्चन वाला ऑलरेडी स्मॉल ए बी सी यूज कर लिया, तो अपना क्वेश्चन का ए बी सी और जो हम यूज करेंगे डी के लिए वो दोनों मिक्स ना हो जाए, है ना। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, तो ए का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू आ गया 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी, और सी का वैल्यू आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और क्या बोला इसका, इक्वल रूट्स है, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपका आ जाएगा 0। तो डी बी का वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी का वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को फिर से मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, LHS RHS दोनों को, RHS को, तो 0/4 RHS में तो 0 हो जाएगा वो। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह कौन आएगा ए सी, बी की जगह बी डी, बी डी। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, माइनस साइन है, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, अब क्या बच गया, माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू बी डी। अब इन सब में माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दिस इम्प्लाइज इम्प्लाइज लगा दिया। अब इन सबसे माइनस कॉमन ले लोगे तो ये दोनों जो नेगेटिव थे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ac इंटू बी डी, या ए बी सी डी लिख देते हैं, इक्वल टू 0। अब इसको गौर से देखो, अगर मैं इसको ए बोलूँ तो ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, और ये क्या है 2ad। चलो एक स्टेप लिख ही देते, नहीं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो एक स्टेप लिख देते हैं आपके लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पर लास्ट स्टेप। तो इसको लिख सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी सी डी को, ए और डी को साथ क्लब कर लेते हैं, क्यों, आपको दिख भी रहा होगा, और बी सी को एक तरफ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 0। अब स्क्वायर है तो उधर LHS से RHS में ले जाओगे तो जीरो का स्क्वायर क्या हो, जीरो का स्क्वायर रूट 0 ही हो जाएगा, तो मतलब अपना अपना आ गया ए डी इक्वल टू बी सी। अब ऑप्शन देख सकते हो या जो लाना है उसको भी देख सकते हो। अब बी को इधर ले आए तो हो जाएगा ए बाई बी, और डी को उधर लेके चले गए तो सी बाई डी, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ये प्रूफ भी हो गया, या ऑप्शन है तो आप ऐसे टिक कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज इसको शॉर्टकट तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। शॉर्ट ट्रिक का अलग वीडियो डालेंगे इस हर टॉपिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जिसका आंसर भी आपको दे दिया है, और नीचे प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में एज ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, ठीक है, ओके।